नेपाल की जो सच्चाई है वो एक्चुअली वो है करप्शन। वहाँ पे करप्शन की वजह से लोग आए और आते रहेंगे और जेनजीज जाग चुका है और यहाँ के भी भारत को भी जेनजीज जैसा बनना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ जिस तरीके से नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं रेड चिली लाइव। अभी जिस तरीके के नेपाल में हालात बने हुए हैं, हमने देखा था जैसे बांग्लादेश में हालात बने थे, श्रीलंका का क्या हाल हुआ था, असम में क्या हुआ था। अब जो हो रहा है वो नेपाल में देखने वाली बात यह है, पूरा जो है प्रशासन अस्त व्यस्त हो चुका है। आगजनी हो रही है, हत्याएं हो रही है। सीधे सीधे ऑर्डर दे दिया सरकार ने, कोई भी युवा अगर सड़कों पर आएगा तो उसे गोली से मार देने के आदेश दे दिए गए हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो उसको बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करने की वजह से हो रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये टीवी मीडिया भी नहीं दिखा रहा है आपको। मैं बता दूं कि वहाँ पर जो चीज़ें हो रही है वो हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर के। युवा वहाँ पर आए थे और सोशल मीडिया पर लगातार वो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहे थे, बोल रहे थे। वहाँ पर भी अब इस तरीके से हो रहा है और नेपाल पहले ही हिंदू राष्ट्र बना दिया गया था। उसी पर बात करने के लिए जनता के बीच हम लोग मौजूद हैं और जनता से बात करते हैं। भाई, अभी जिस तरीके से नेपाल में हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे, टीवी मीडिया किस तरीके से दिखा रहा है, आप समझ पा रहे हैं इस खेल को? टीवी मीडिया मैम जहाँ हद तक है कि जो हमारा जो गोदी मीडिया है उससे तो बेहतर नेपाल के बारे में बता रहे हैं। लेकिन नेपाल की जो सच्चाई है वो एक्चुअली वो है करप्शन। देखिए, हर एक कंट्री जो है ना करप्शन में फंसी पड़ी है, दबी पड़ी है। ये हर किसी को पता है। जो आजकल का जनरेशन जो है और जो आज का यूथ है वो यूथ जो फंसा हुआ है करप्शन में। क्योंकि करप्शन में क्या हो रहा है, जितने भी लीडर्स है, जितने भी नेता है, जितने भी सरकार में जो है वो लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके बच्चे कमा रहे हैं। आप देखेंगे, आप जो नेपाल के अंदर जो हाल हुआ, नेपाल में का जितने भी सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके बच्चे बाहर जा जाके विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं। और उनके माँ बाप स्विस बैंक में पैसे भी रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं, स्विस बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं। और यहाँ हालत ऐसी हो गई कि जेनजीज जो है, वहाँ के जेनजीज बोले जाते हैं, जो यूथ है, जो कहते हैं कि सोशल मीडिया के, वो बोलते हैं कि मंदबुद्ध है, वो लोग ख़त्म हो चुके हैं, वो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, इसलिए हम सोशल मीडिया बंद करें। सोशल मीडिया की वजह से वो जेनजीज नहीं आए रोड पर, वो आए हैं अपना हक मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए। जो करप्शन हो रहा है वो खत्म करो और हम जेनजीज के बारे में सोचो, यूथ के बारे में सोचो। देखो मैम, यूथ जो है ना वो है फ्यूचर। यूथ फ्यूचर है। अगर आप यूथ को आप दबा दोगे तो आपका फ्यूचर का, भारत का या किसी भी कंट्री का विकास नहीं हो सकता है। तो मैं देखूंगा कि भारत में भी हमारा करप्शन है और नेपाल में भी करप्शन है, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार बहुत है और यहाँ पे भी भ्रष्टाचार बहुत है। देश में आप यहाँ पे भी भ्रष्टाचार, बिल्कुल। यहाँ के भी हालात क्या इस तरीके? नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनको नौबत हो चुकी है कि भाग भी जाएंगे, मुझे लगता है छोड़ के भागने भी वाले। इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा दे दिया तो वो भागेंगे भी। ऊर्जा मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है। बहुत अच्छा। अगर जनता और यूथ अगर अपने पर आ जाए, मैम सोशल मीडिया के आप हर एक चीज़ बंद कर दो। सो आज की जनता को क्या चाहिए? उनको चाहिए एजुकेशन, उनको चाहिए जॉब, उनको चाहिए अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को अच्छे से रखना। भाई आज कमा कोई नहीं, अपने माँ बाप को क्या भूखा रखोगे? बहनों की शादी कैसे करोगे? भाइयों की शादी कैसे करोगे? सारा करप्शन अगर आपके लीडर्स, अगर नेता, सरकारी अगर कर्मचारी अपने बच्चों को दे देंगे तो मतलब फिर ये यूथ क्या करेगा? लेकिन वहाँ की सरकार, नेपाल की सरकार तो ये कह रही है कि हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स बंद किए, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। ये प्लेटफॉर्म्स हमने बंद किए क्योंकि वो लोग इसके ज़रिए से, रील्स के ज़रिए से गाली गलौज कर रहे थे और कुछ जो लड़कियां हैं वो इस तरीके की रील्स बना रही थी, इसलिए बंद किया, इसलिए युवा सड़कों पे आए हैं। मैम 10% मानता हूँ कि वो लोग मिसयूज़ करते हैं, 10% लोग मिसयूज़ करते हैं। आपके पास भी यूट्यूब है कि आप मिसयूज़ करती हैं? मैं तो नहीं करता, मैं भी योगा सिखाता हूँ, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे, जो यूथ या जो इंस्टाग्राम चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है तो वो मिसयूज़ करते हैं। वो बच्चे लोग बहुत एजुकेशन वहाँ से प्राप्त करते हैं, बहुत सारे एजुकेशन नॉलेज लेते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आती है। जो आजकल मॉडर्न ज़माना हो चुका है, मॉडल के हिसाब से वो ये चीज़ यूज़ करते हैं सोशल मीडिया। ये कोई बहाना ही नहीं है, ये जो मुद्दा बनाया गया है कि बस इस तरीके से हमें भारत वालों को दिखाने के लिए कि सोशल मीडिया बंद करने पर ये रोड पर आ गया, सड़कों पर आ गया और संसद में हमें, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर करप्शन की वजह से लोग आए और आते रहेंगे और जेनजीज जाग चुका है और यहाँ के भी भारत को भी जेनजीज जैसा बनना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ जिस तरीके से नेपाल में जेनजीज बने, भी होगा इस तरीके से। मैं कहता हूँ कि हमारे भारतीयों को भी बहुत अच्छे नेता बैठे हुए, गद्दी अच्छी सत्ता के हाथ में है। अगर बहुत अच्छे नेता होते तो हमारे राष्ट्र बनाने की बात तो इस भारत में भी हो रही है। मैं बता रहा हूँ, अगर बहुत अच्छे नेता होते तो अन्नदाता को जो दिल्ली में नहीं आने दिया था, उनके लिए
कील लगा दिया था, बुलडोजर लगा दिया था, पानी लगा दिया था, आग लगा दिया, खड्डे खुदवा देते, लेकिन पंजाब वाले को कश्मीर किसान को दिल्ली में नहीं आने देते। अब आप बताओ, ये सरकार है। अगर आप उनकी बात मानोगे तो क्या वो हाथ में डंडा लेके आएंगे? मुसलमानों का जो अधिकार है, आप ऐसा बिल पास करते हो, वो बिल पास करने के चक्कर में अपोजिशन वाला आपके सर पे आ जाता है, टांडव करने लगता है। सरकार कौन सा बिल पास करती है? आप किसान के लिए बिल पास करते हो, किसान आपके दिल्ली में आते हैं, रोड पे आते हैं। आप मुसलमान के लिए बिल लाते हो, मुसलमान सड़क पे आ जाता है। आप जैन के लिए बिल लाते हो, वो जैन आ जाता है। सिख के लिए आप बिल लाते हो, सिख पे आता है। आप बिल ऐसा पास करो भाई जिसके लिए आदमी सेटिस्फाई हो जाए। सड़कें घेर लेंगे क्या आप लोग? वो बोल रहे थे कि सड़कें मत घेरिए। सड़कें घेरने से मैम कुछ मिलेगा ही नहीं। जनता जनार्दन है, आप जनता से सरकार बनाते हो। जनता आपकी चाहेगी तो आज का सरकार गिरा सकती है, जनता चाहे तो आपको आज का सरकार बना सकती है। ये सारी चीज़ें जनता से होती है मैम। और आप जनता को कुचलोगे, जनता को मारोगे, आप यूथ को मारोगे, यूथ का जनरेशन खत्म करोगे, यूथ का फ्यूचर खराब करोगे, तो यूथ जो है ना आपका फ्यूचर खराब करेगा और इस सरकार का भी फ्यूचर खराब होगा। जिस तरीके से नेपाल में फ्यूचर खराब हो, भारत में भी वैसा हो सकता है। मैं चाहूँगा निष्पक्ष होना चाहिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए कि हर एक बंदे के लिए। तो है ही, जिससे सत्ता भी जिसके हाथ में है, मोदी जी के हाथ में, धर्म को इतना मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी निष्पक्ष है मैम। मोदी जी की एक आंख अलग। मोदी जी को पसंद तो देखिए पूरा भारत करता है मैम। मोदी जी टोटल फिल्मी है, टोटल फिल्मी है, वो पूरी की पूरी फिल्मी है। और मैं तो बोलता हूँ कि इनके ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, इनके ऊपर मोदी जी के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, पूरा बायोग्राफी बननी चाहिए। धर्म को मजबूत कर दिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा यहाँ पे। अच्छी बात है, बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनाने से भी क्या करेंगे मैम? आप ये बताओ, जहाँ पे रेप हो, बलात्कार हो, डकैती हो, चोरी हो, लड़कियाँ, बच्चे छोटे 10 साल के बच्चों के साथ बलात्कार होता है, 11 साल की लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो जाती है। आप स्कूल के अंदर में आप कैमरा लगा देते हो, CCTV कैमरा लगा के आप बच्चों को देखते हो। स्कूल के अंदर अगर कोई बच्ची, छोटी सी बच्ची, महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है, एक महाराष्ट्र में कोई लड़की का मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बच्चे स्कूल का किसी मतलब जो मंथली होता है, उस हिसाब से अगर उसके पास कपड़े नहीं थे, टिश्यू पेपर नहीं था पोंछने के लिए, साफ करने के लिए पानी नहीं था, उसने अगर हाथ से साफ कर लिया, दीवार में लगे, तो आपने उसको पनिशमेंट किया, सारी लड़कियों को आपने नंगा कर दिया। ये कौन सा, मुझे लगता है कि आप मतलब आपका निष्पक्ष सरकार है क्या? सरकार जो इसकी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, बेटा सुरक्षित नहीं है, यूथ सुरक्षित नहीं है, आप स्कूल सुरक्षित नहीं है, कॉलेजेस सुरक्षित नहीं है, आप कॉलेजेस बंद कर रहे हो, आप क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन आता है आप रद्द कर देते हो। ये क्या है मैम? जितने इन्होंने कैंसिलेशन किए हैं एग्जाम, जो भी एग्जाम होता है, जो SSC वाला के, उतने 70 साल में एक भी नहीं हुए होंगे। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं नेपाल जैसे हालात भारत में भी होंगे? आपको दिख रहा है हर रोज एक नया हो जाता है। आप देखिए बिहार में गाली का चला मुद्दा, वो बंद होगा। दिल्ली में पहले बांग्लादेश में भी इस तरीके के हालात पैदा हुए थे, तो मतलब बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ पे भी होंगे? बांग्लादेश तो मैम वो तो श्रीलंका में भी हुआ था। बांग्लादेश जैसा हालात हम क्यों चाहेंगे मैम? हम क्यों चाहेंगे कि हमारे पास नेपाल जैसा सरकार हो? क्यों चाहेंगे मैम? यहाँ का यूथ चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हमारा नेपाल जैसा हालत हो, कोई नहीं चाहता है कि हमारा बांग्ला जैसा हालत हो, कोई नहीं चाहता है हमारा पाकिस्तान जैसा हो। भारत इतना मजबूत है मैम, भारत में 140 करोड़ की जनता है, इतनी मजबूत है। अगर ये यूनिटी बोलते हैं ना, यूनिटी वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर ये सारे के सारे लोग जुड़े रहेंगे ना, तो हमें कोई भी नहीं ला सकते।